हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है, आजकल काफ़ी ठंडा हो रहा है मौसम। और यहाँ भी काफ़ी ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ जो जो नदी की हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं वो चल रही है। और आजकल हम सेक रहे हैं आग। आग क्या, आग तात रहे हैं। तो और आग में ताते ताते हम खाते हैं मड्डे की रोटी। तो मैं आपको दिखाऊंगा मड्डे की रोटी को कैसे खाते हैं। अभी थोड़ी देर मेरे साथ बनी रहिएगा। पहले के जब हम ऐसे आग के किनारे बैठते थे, तो जो काले भट्ट होते हैं उनको भी हम राख में भूनते थे। राख में क्या भूनते थे, तवा रख दिया, उसके ऊपर राख रख दिया और राख में डाल दिया वो भट्ट। फिर भट्टों को भून भून के खाते थे। और चारों ओर फिर मेरे बूबू सुनाते थे कहानी। कहानी इतनी खतरनाक होती थी, डरावनी। और डरावनी इसलिए सुनाते थे ताकि बच्चे बाहर न जाए। उन दिनों बहुत तगड़ी तगड़ी कहानियां होती थी। कुछ कुछ मेरे को याद है और कुछ कुछ नहीं है। एक तो वो वाली कहानी याद है, 7 बहनों वाली। उनका एक भाई होता था, उनको भगा देते थे, ये वो शिजूण शाक खो दिशी कि नहीं, कुचर ओटम शेव दिशी। तो आपको ऐसे पहाड़ी आती है तो आप समझ जाओगे, नहीं आती है तो नहीं समझोगे। तो ये हमारा पहाड़ी कल्चर था उन दिनों। और वैसे अब तो धीरे धीरे सब लुप्त तो हो रहा है। तो आगे और कुछ बताऊंगा मैं आपको, देखते रहिएगा। तो दोस्तों, ये है आग। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये आग है, ये है कोयले। तो ये जो आग होती है, इनको लकड़ियों को हम जब जलाते हैं तो ऐसे गर्माहट की तरह निकलती है आग। और उसके बाद बनते हैं कोयले। और जब कोयले बुझा जाते हैं तो उसके बनते हैं राख। राख का तो ऐसे कुछ काम है नहीं। कोयलों का काम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आजकल ठंड के दिनों। तो अभी कोयले का क्या काम होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और तब तक आपको एक बात बता देता हूँ। जब पहले के ज़माने में, जब हम 2006 या 7 या 5 में पढ़ते थे, तो उन दिनों क्या होता था, ऐसी हम सगड़ जलाते थे। और जो हमारे बूबू थे, तो बूबू हमको कथा सुनाते थे, कांथे एक। और हम चारों ओर ऐसे आग के बैठ जाते थे। उन दिनों ना मोबाइल था, ना कुछ था, ना टीवी था, ना मीवी था, ना बीवी था। जो भी है, उन दिनों ये था कि उन दिनों ऐसी आग सेकते थे। और छोटे छोटे बच्चे थे हम, और हमारे बूबू हमको कथा सुनाते थे। तो दोस्तों, उन दिनों की बात ही कुछ और थी। तो हमारे जो बूबू थे हमको सुनाते तो थे वैसे अच्छा काफ़ी। उनकी जो भूतों वाली कहानी होती थी, उन दिनों एक डायलॉग भी होता था, मुड़ के चाचा माँ था एतु लंब दाता। तो भूत वाली कहानी थी, एक चुड़ैल आती थी। तो मुड़ के चाचा माँ था एतु लंब दाता कन्हे के इसके दांत निकलते थे। तो और घोड़ों वाली कहानी थी कि ठीक 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 घोड़े चलते थे। तो रियल लगता था वैसे। दिमाग में सोचते तो थे हम, रियल लगता था, वो सब चीज़ें रियल लगती थी। लेकिन आज का ज़माना कुछ काफ़ी चेंज हो चुका है बहुत। जहाँ तहाँ हर लोग मोबाइलों में घुसे रहते हैं। उन दिनों जो बूबू लोग सुनाते थे, और तो अच्छा लगता था काफ़ी। हमने भी सुनी है, हम भी, हमको अभी तक याद है हमारे बूबू हमको सुनाते थे। तो मेरे बूबू वैसे सबको वही बनाते थे, दो कान पकड़ के ऐसे खींच के ऊपर को करते थे। तो उससे क्या होती थी, हमारे वहाँ के जितने भी बोने बोने थे उनकी हाइट बढ़ जाती थी। तो उन दिनों के जो बुजुर्ग लोग थे, बुढ़े लोग थे, उनकी इसमें इतनी ताकत होती थी कि दो कानों को खींचा और ऐसे कर लिया। तो उसमें क्या होता था, हाइट बढ़ जाती थी लोगों की। तो अभी मैं आपको मडवे की रोटी खाना सिखाऊंगा। तो बने रहेगा मेरे साथ और ठंड का मज़ा लीजिएगा। और कुछ दिनों में हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, तो मैं आपको बर्फ़ का पूरा हाल दिखाऊंगा। तो बने रहेगा मेरे साथ। तो दोस्तों, यह है मडवे की रोटी। और इसको हम ऐसे कोयलों में रख देते हैं। कोयलों में रख रख के इसको ऐसे कड़े कड़े बना देते हैं। तो कड़े कड़ी रोटी खाने का जो मज़ा होता है वो अलग ही है। ये कुत्ते को हटा यार उधर को। उसमें वो डाल देता है, मुंह लगा देता कहा। तो ये है मड्डू की रोटी। हम उसको ऐसे कड़े कड़े करके कड़कड़े बना देते हैं। उसके बाद खाते हैं दही और गुड़ के साथ। दिन में वैसे, शाम को हम ऐसे नमक तो खा नहीं रहे हैं, दाल की सब्जी है। लेकिन मड्डू की रोटी के साथ ये धनिया का जो नून है उसको भी खाने का मलाई कुछ और है। मजा आता है। ये देखो, अब कड़कड़ी कराएंगे उसको और उसके बाद खाएंगे। ये कड़कड़ी रोटी जितने भी खाई होंगी ना, उसको याद आ रहा होगा, यार हम भी खाते थे, यार हम भी खाते थे उन दिनों ना। हमने तो बहुत खाए, हम आज भी खाते हैं। देखो, ऐसे कड़कड़े कर देते हैं उनको।
तो कड़कड़े करके हम खाते हैं। अगर आपने भी खाया है कभी कड़कड़ी रोटी तो आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ऐसे कोयलों में हमने भी कड़कड़ी रोटी खाइएगा। तो धन्यवाद आप सभी का और ब्लॉग देखने के लिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने भी ऐसी मड्डू की रोटी को कड़कड़ी करके खाया है। तो दोस्तों बनते हैं, कल और बना के दिखाऊंगा आपको एक ब्लॉग और। तो धन्यवाद।